उनके लिए बिना समय बढ़ाए चलते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। सबसे पहले जो कार्य है वो आपको क्या करना है, वह कार्य यह है कि अगर आप श्री महाराज जी से जुड़े हुए हैं या जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको श्री हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। श्री हनुमान जी जो हैं वे संकट से निकालने वाले माने जाते हैं। श्री हनुमान जी जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट होते हैं उनसे निजात दिलाने वाले माने जाते हैं। जिन लोगों का भाग्य साथ नहीं देता, श्री हनुमान जी की आराधना करने से आपका भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देना का प्रारंभ कर देगा। तो पहला जो कार्य है आपको यही करना है कि श्री हनुमान जी की पूजा विधि विधान से करना प्रारंभ करें। यदि आपके जीवन में लगातार धन संबंधी या अन्य परेशानियां बनी हुई हैं तो बहुत अच्छा होगा। वैसे तो आप श्री हनुमान जी की आराधना करें, आपको पूरा फल मिलेगा, लेकिन और भी अच्छा हो सकता है यदि आप पंचमुखी हनुमान जी की आराधना बेहद शुभ मुहूर्त के अनुसार करते हैं। बहुत फलदायी होता है श्री पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करना और उनकी याद ना करना, तो इसीलिए कि हर मंगलवार को किसी मंदिर में जाकर पंचमुखी हनुमान जी के सामने यदि दीपक जलाएं और श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो हनुमान जी की कृपा से धन संबंधी कार्यों में अटके हुए कार्यों में शत्रु पीड़ा जैसी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है और श्री हनुमान जी की अमोघ कृपा भी प्राप्त होती है। और इस स्वरूप में यदि आपके लिए संभव नहीं है श्री हनुमान जी के मंदिर जाना भी, यदि मान लीजिए आपको कोई समाधान संबंधी अधिकारी हैं, यानी कोई समस्या है कि आप बाहर जाकर श्री हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते, तो आप घर पर भी यह कार्य कर सकते हैं। घर पर आप श्री हनुमान जी के सभी चित्र के समक्ष हनुमान चालीसा का नियम पाठ करिए। आपने दुखों से उन्हें अवगत करिए तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो कार्य काफी समय से अटके हुए थे उनको बल मिलेगा। उनमें आपको शीघ्रता से कार्य आपके बनने प्रारंभ हो जाएंगे और जितनी भी परेशानियां चल रही थी उससे आपको पूर्ण रूप से निजात मिलेगी। और आपको पूर्ण रूप से निजात मिलने के बाद आपको पहले कार्य जो आपके जीवन में जोड़ना है वह मैं आपको दो ऐसे कार्य बता रहा हूं जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज के क्रमांक में महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार हमने 3 मुख्य कार्य जोड़े हुए हैं, तो आप बढ़ते हैं हम दूसरे कार्य। और दूसरा कार्य आप क्या कर सकते हैं कि आपको जो तुलसी मैया है उनको आप तो जानते ही हैं, घर में हम उन्हें स्थान देते हैं, उन्हें पूजा प्रदान करते हैं, उन्हें पूजा अर्पण करते हैं। तो इससे आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको क्या करना है कि हमारे शास्त्रों में भी ऐसी मान्यता है कि अगर कोई इंसान रोजाना तुलसी माँ के पास दीपक जलाता है तो उससे जीवन में हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से उसको निजात मिलती है। यहाँ तक कि इससे वैज्ञानिकों की भी कई ऐसे फायदे बताए गए हैं कि जो भी इस सुविधा को हमें समझते हैं। अब देखिए आपको क्या कार्य करना है, मैं आपको विधि विधान बता रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं करना। विशेष रूप से आप श्री तुलसी मैया का जो वृक्ष है उस पर आप जल अर्पण करिए। जलापान करने के साथ साथ तुलसी मैया का जो स्थान है वहां पर आप एक दीपक जला दीजिए। तेल का दीपक हो या घी का, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, जैसे भी आप समर्थ हैं उसके अनुसार आप ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा यह जो नियम बनाना है आपको नियमित रूप से बनाना है। जैसे आप जानते हैं आपके कार्य काफी समय से अटके हुए हैं, तो इस नियम को आपको नियमबद्ध होकर करना होगा। कुछ समय के लिए आप इसको कीजिए। जब आपके कार्य बनने लग जाएंगे तो आप इस नियम को पूरे आजीवन तक अपने साथ रख सकते हैं और इस नियम को पूरी तरह से निभा सकते हैं। जीवन में कभी भी आपके फिर कार्य अटकने की जो समस्या आती थी उससे आपको पूर्ण रूप से निजात मिलेगी। और तुलसी मैया का जो पौधा होता है, जो वृक्ष उनका होता है, वह पूर्ण रूप से आपके घर स्थान को, जहाँ पर आप निवास करते हैं,
पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। जैसे घर से बाहर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा जाती है, उसी प्रकार से यदि आप जीवन में ऐसा शिष्टाचार करते हैं, किसी से गलत व्यवहार करते हैं, तो उसी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश भी कर जाती है। तो जो तुलसी मैया का पौधा होता है, वह इन नकारात्मक ऊर्जा को जो घर में प्रवेश करने वाली होती है, उससे निजात दिलाता है, उसको घर में प्रवेश नहीं करने देता। तो इसलिए जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं को निकालने का यह प्रतीक है। नियमित रूप से पूजन करिए, आप पाएंगे कि जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे शून्य होते चले जाएंगे। अब बात कर लेते हैं तीसरे नियम की। तीसरा नियम जो है वह आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं, त्रुटि करते हैं, तो अपनी त्रुटि को सुधार आप भी कर सकते हैं। तो तीसरा नियम है, जब भी आप पूजा विधान करते हैं तो पूजा में करके शंख बजाने से आपको कई लाभ मिलते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं, पूजा तो करते हैं लेकिन शंख बजाना नहीं कर पाते, तो शंखनाद जब होता है तो उससे भी बहुत से लाभ मिलते हैं। क्या लाभ है? अगर अपने घर में किसी हिस्से में आप वास्तु दोष को महसूस कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि घर में बहुत सी चीज अस्त व्यस्त रहती हैं, तो उससे भी नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। तो उसे जगह पर आपको सुबह शाम शंख बजाना चाहिए। यदि घर में शंख ना हो तो उसकी जगह आप पूजन करने के बाद घंटी जो होती है पूजा के स्थान पर रखी रहती है, तो घंटी भी आप बजा सकते हैं। इससे निकलने वाली जो ध्वनि होती है वातावरण की, वह जो वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा विराजमान होती है, उसे नकारात्मक ऊर्जा को शून्य कर देती है। और एक कारण और भी है कि हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया है कि कोई भी जो पूजा होती है वह शंख वादन के बाद पूर्ण रूप से विराम करती है। तो इसलिए अगर आप भी बहुत सारी देव पूजा विधि विधान करते हैं, उसे समय आपको शंकर की जो ध्वनि होती है शंख की, उसका जो है वह अभिवादन अवश्य करना चाहिए। जब आप शंख ध्वनि करते हैं, उससे आपकी पूजा पूर्ण रूप से ईश्वर के चरणों में समर्पित मानी जाती है। यह तीसरा नियम है। इसके साथ साथ मैं कुछ बात आपको और भी कहना चाहूँगा, जिससे हम लोग बहुत गलती करते हैं। यह तो 3 नियम हो गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, केवल जो पूजा विधि विधान होता है वह केवल इस प्रकार से करते हैं कि केवल एक कार्य है तो इस प्रकार से हम कर लेते हैं। कभी भी पूजा विधि विधान के कार्य होते हैं यह हृदय से होते हैं। जब तक आप शरीर में उसमें सम्मिलित नहीं होते, मान लीजिए मेरे कहने का अर्थ यही है कि आप पूजा स्थान पर बैठे भी हैं, पूजा विधि